चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हरे कृष्णा। आज हमारा 13 डेज है, 13 चैप्टर है। इस 13 चैप्टर तक हमने क्या सीखा? अगर भक्ति की ही परिणित अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया? ये क्वेश्चन है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसके प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की चर्चा करते हैं। ये 3 ही टॉपिक है। पहला क्या हो गया? पहले 6 हो गए, 3 मॉड्यूल हो गए। पहले 6 अध्याय हैं, वो कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए। कैसे कार्य करें, जो भगवान ने बताया हुआ कर्म, इंद्रियों पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, बुद्धि पे कंट्रोल, फिर हमारी जो परमात्मा का अंश है चेतना, उसको भगवत धाम में ले जाने के लिए कार्य करना। अंतिम 6 जो हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे 13 से 18, उसमें जो है वो भक्ति का, कैसे भक्ति में है, और बीच वाले क्या हैं, कैसे भक्ति की चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया के खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें किसी की ओर आकर्षित करती है। ज्ञान माया से, माया की वजह से ही जब कोई भी मनुष्य बच्चा होता है तो उसके 6 चरण होते हैं। तो बच्चे में जब जन्म लेता है तो वो इनकी प्रकृति के जितने भी गुण होते हैं इनसे बिल्कुल छुआ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो प्रकृति में बड़ा होता है वो इनके टच में आने लगता है। उनके टच में आने के बाद वो उसके संसर्ग में आ जाता है और फिर वो इन तीनों गुणों जो बोला गया प्रकृति के गुणों में वो फंस जाता है। उससे छुटकारा केवल कौन करा सकता है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो अभी हम क्या ज्ञान ही ले रहे हैं। ज्ञान लेने से हमें भक्ति धाम मिलता है। ठीक है, कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो आज चैप्टर 13 है, बहुत सुंदर चैप्टर है। ठीक है, जो मध्य तक बोला है कि भगवान जो पहले के कैसे कर्म करते हैं भक्ति के लिए बोला गया है। अब बताया गया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अब यहाँ पे बताया जाए कि हमारा शरीर है वो क्या है और शरीर का जो ज्ञाता है वो कौन है। अर्जुन ने अब यहाँ पे बोला हुआ 13.1 और 2 में, अर्जुन उवाच प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञमेव चाह ऐति द्योदितमच्छाम ज्ञानम ज्ञेयम चा केशव। 1 में और 2 में बोला है श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षिरमृत्य विदादीयते एतद्यो वेत्यम तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्तुतः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृत एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अब अर्जुन ने इच्छा जताई हुई कि ये जो बॉडी है, जो चेतना है, जो जो अंश है, वो क्या है? क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक है। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ये शरीर को क्षेत्र बोला गया है, उसको जानने वाला कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा अगर कोई खेत है, हमारा कोई भी जमीन है, उसको जिसका मालिक है वो जानता है। लेकिन वो पूरी जो जमीन और जो है वो एक राजा, अगर राजा के अधीन है तो राजा के ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं होता। राजा सभी के जमीन और जो भी वहां पे प्रजा होती है उनका सभी का गे होता है, मतलब सभी का जानकार होता है, सभी का फैसला ले सकता है, सभी को उसके कंट्रोल में होते हैं। तो ऐसे ही भगवान को उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ बोला गया है क्योंकि वो उसका कंट्रोलर है। अब यहाँ प्रश्न संख्या और इस सवाल और उसका उत्तर। पहला प्रश्न है कि प्रकृति, ठीक है, उत्तर है मैटेरियल प्रकृति। दूसरा है पुरुष, कौन है? जो आनंद भोगता है, किसका? प्रकृति का, जो भी इंद्रिय सुख के लिए आनंद भोगता है प्रकृति का। तीसरा क्षेत्र क्या है? तन, जो शरीरम है, बॉडी है, ये क्षेत्र है। चौथा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के ज्ञाता हुए शरीर में आत्मा, सुपर सोल, सभी निकायों में जानता है, ये क्षेत्रज्ञ है। क्योंकि भगवान का अंश है तो उनका पूरा ही कंट्रोल है। जैसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर हम घर में चलाते हैं लेकिन नेट के थ्रू वो बैठे हुए अमेरिका और यूरोप में जहाँ पे क्लाउड होता है वहां से कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो हैकर्स उसको हैक भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से क्षेत्रज्ञ कौन होता है? जो हमारे हर शरीर में जो सुपर सोल है, जो चेतना है, वो उसको करता है। पांचवा ज्ञानम ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्र राज को समझना।
छठा, जो जेनम गोल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का लक्ष्य, परमात्मा। ये एक सवाल है, इनके ये उत्तर हैं जो अभी तक हमें मिले हैं। 13.3 में क्या बोला हुआ है कि क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्य ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यह मेरी राय है। अब इसमें यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो पराशर ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी अपने वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ, अहम त्वंच तनाथे, मैं तमा तुम्हें, तुम तथा मैं, अन्य सारे के जो जीव हैं उनका कंट्रोलर कौन है? भगवान है। तो हम सभी दिव्य हैं। भगवान के शरीर में जो भी अंश है, जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल दिव्य रूप है। बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा ये झूठ नहीं बोलता, लेकिन जैसे प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, उसमें अगर गुण है तो गुण आ जाते हैं, अवगुण है तो अवगुण आ जाते हैं, जैसे उसकी संगत होती है वैसे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने और गीता में बोला हुआ, उसको बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि हमें संसर्ग अच्छे व्यक्ति की करना चाहिए, हमें पाठ करना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। तो हमारी सुपर सोल क्या है, वो जागृत हो जाती है और वो अपने भगवान से जो लिंक बोलते हैं, लिंक हो जाता है। तो ये सभी शास्त्र और वेद में यही लिखा हुआ है, क्षेत्राड़ ही शरीराम बीजम चाप शुभा शुभे तान वेत्तम सा योगताम तथा क्षेत्रज्ञ उच्चते। ये बोला हुआ व्यास देव के पिताजी ने कि भगवान जो है वो सभी का ही कंट्रोलर है, और भगवान जो का चेतना है जो हमारे अंश में, उसकी वजह से ही हम जो, अगर भगवान कृष्ण भावना भावित करता है हमें, तो हम उसकी वजह से ही हम प्योर होते हैं और भक्ति योग में जाते हैं। और जो भक्ति योग में सदा हम लगे रहते हैं तो भगवान इसी अंश से हमें जान लेता है। जैसे कल भी हमने बताया हुआ कि हम भगवान को अगर घर में विग्रह पूजा अर्चना करते हैं तो हम कैसे कैसे हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है, कैसे हमारी पूजा वहां तक पहुंचती है। जैसे कि अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस के किसी भी पोस्ट बॉक्स में हम किसी भी एरिया में डालें, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो जो मूर्तियां हैं वो कोई और नहीं, उनको भगवान के समान माने। भगवान का जो वर्ड जो भी उन्होंने अपने मुख से निकाले हुए हैं शब्द, वो कुछ ना और ना मान के उनको भगवान माने के खुद भगवान है। तो ऐसा यहाँ पे ये बताया जा रहा है। उसके बाद जो विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो ये भगवत गीता के 13.5 में ये लिखा गया है। भगवान की अब जो यहाँ पे है वो डिटेल है कि भगवान 13.5 से सार जो है कि भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न, परम निर्भरता, पर परम की भौतिकवादी अनुभूति। अब अगर हम इस भौतिक युग में आए तो हमें जीना पड़ेगा, जीने के लिए हमारे अस्तित्व के लिए हमें अन्न खाना पड़ेगा। तो ये अन्न अन्न का खाने के साथ साथ जो हमारा बॉडी है, वो बॉडी जो 24 हमारे जो अवस्थाएं बोली गई हैं, जो इंद्रियां होती हैं उसमें, तो वो सभी इस प्राकृतिक युग में काम करती हैं। वो काम करती है, उसमें अच्छे भी होते बुरे होते। तो जैसा भी हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। अगर हम अन्न प्रसादम जैसा नहीं खाते हैं तो हमारा प्योर नहीं होता हार्ट। अगर प्रसादम जैसा खाते हैं तो हमारा प्योर हार्ट प्योर होने लगता है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों का जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है, ज्ञान में रूप में ये अनुभूति करने लगता है। तो ये जब ज्ञान होता है, जैसे बताया गया कि जो कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, फिर भक्ति योग हो गया। तो पहले 6 चैप्टरों में हमेशा कर्म योग ही बताया गया, उसके बाद भक्ति योग बताया गया, उसमें ज्ञान योग, उसके बाद भक्ति योग। तो अभी हम भक्ति योग में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम भगवान ने क्या बोला हुआ वो हम सीख रहे हैं। ज्ञान में रूप में अनुभूति सजीव लक्ष्यों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। अब इसमें यह समझेंगे कि आत्मा जो भिन्न है, कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और आत्मा और जो जीव आत्मा और परमात्मा, तो इनको समझेंगे कि भिन्न है या अलग है। ये इसमें अभी चैप्टर में समझ में आएगा। और उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूत होती है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंद में है। उनका
जो उन्होंने बोला हुआ पहले भी आया हुआ है कि उनका अंश हम में तो है, पर हमारा अंश उनमें नहीं है। वो सर्वदा आनंदमय, आनंद चित्त, जो बोला कि आनंदमय चित्त है, और उनका कंट्रोल हम पे है, हमारा कंट्रोल उन पे नहीं। वो सारे तरफ से योग माया, महामाया, माया से स्वतंत्र हैं। और ये अपनी लीलाओं की वजह से वो ऐसा करते हैं कि किसी के भी, अगर वो जैसे अर्जुन हुए, अर्जुन को भी जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनको वो हंस रहे थे, उन्हें पता है कि इस पे योग माया का है। उन पे माया का नहीं था, उन पे योग माया का था, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो कि भगवान को, गुरु का पद संभालना पड़ा। 13.5 का जो बताया गया कि पहले अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर उसके बाद मनोमय, ये इसका, फिर बीजाणुमय, उसके बाद आनंद में। ये जो पहले भी बताया हुआ कि जैसे भी हम आगे बढ़ते जाते हैं कि मेटेरियलिस्टिक बॉडी से पहले इंद्रियों का कंट्रोल, फिर उसके बाद मन का कंट्रोल, फिर उसके बाद बुद्धि का कंट्रोल, उसके बाद हमें स्पिरिचुअल में रह के हमें आनंद आने लगता है। वैसे ही यहाँ पे बोला गया अन्न में, प्राण में, जन में और विजन में और आनंद में। तो आनंद की फिर अनुभूति होती है, कभी ना समाप्त होने वाले आनंद में जीवन को हम जी सकते हैं। 13.67 में पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अपकरण व्यवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्र विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पंच महाभूत बोले गए हैं, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अपकरण व्यवस्था, दसों इंद्रियां, इसमें की इंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां जो बोली गई हैं। तो इसमें इस प्रकार से जो होता है वो ब्रह्म ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं बताई गई हैं। और उसके बाद जो आते हैं कि जो हमारा शरीर है, जो क्षेत्र है, वो किससे बना हुआ है? वो क्षेत्र बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से। ये 5 महाभूत हैं। फिर इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, जिसमें नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा रहती है। तो ये हो गए। उसके बाद 5 इंद्रियों के बाद 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, बाड़ी, पाव, हाथ, गुदा तथा लिंग। फिर इस इंद्रियों के 5 विषय हैं, जिसको कि जो कर्मेंद्रियां उसी के हिसाब से, जो नाक होती है वो गंध के लिए हो गई, ठीक है, स्वाद के लिए हो गई, रूप के लिए, स्पर्श तथा ध्वनि के लिए। तो ऐसे मिला के ये इस तरह से 24 तत्वों का हमारा समूह जो कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये जो क्षेत्र का अर्थ क्या है? कर्म क्षेत्र है। और कर्म कौन करता है? कर्म करता है मनुष्य। तो इसको बोला गया है कर्म क्षेत्र। तो और ये 24 ही उससे मिलती है। 13.8 से 12 का क्या सार है कि विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्त, अच्छी तरी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरी व्रत निरंतर, अनन्य भक्त, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इनके लिए अतिरिक्त जो भी हुए सब अज्ञान है। ज्ञान ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान इसमें भी जो 13 चैप्टर में दिया गया है कि अगर हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो ये क्या है? ज्ञान नहीं है। रस्सी को रस्सी ही समझे तो ज्ञान है। तो ऐसे ऐसे हमें धोखा हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान में हमें त्रुटि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो 24 तत्वों का समूह है वो कर्म क्षेत्र कहलाता है। जो 24 तत्व बताया गया, तो इसमें कर्म क्षेत्र है। उसको जो जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ, वो कौन है? वो भगवान है, वो परम अंश है। तो फिर इसमें अगर हम ये सभी कंट्रोल कर लेते हैं, जो 24 से बना हुआ है, इसमें इंद्रियों को कंट्रोल, मन में बुद्धि कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम अपनी इच्छा से द्वेष, सुख तथा दुख जो हमें रहता है वो उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्रियाएं फिर हमारी छूट जाती हैं, विकार हो जाता है। शरीर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हम दुख भोगते हैं। और दुख क्यों भोगते हैं? कि इंद्रियों की हमें आसक्ति होती है। अगर इंद्रियां कंट्रोल हो जाए तो हमें नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो बताया गया कि इसका डिटेल कि क्या क्या, नम्रता जो होती है, सम्मानित होने की संतुष्ट के लिए उत्सुक ना होना। शिष्टता क्या होता है? समझना कि तुम शरीर नहीं हो। इस प्रकार का सम्मान और अनादर एक ही है। तो कुछ क्या होते हैं कि उनपे इतना इंद्रियम कंट्रोल नहीं होता, वो कहीं जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे आदर नहीं मिला, मेरी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए था। कि जहाँ भी गए हुए हैं वो उठ के खड़े हो जाते, मेरी भी आनंद करते, आइए आइए। जैसे एक बड़े रिच पीपल की होती है या पॉलिटिशियन की होती है, वैसे हमें इज्जत नहीं मिली तो वो परेशान हो जाते हैं। अहिंसा क्या होता है? जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं तक नहीं पहुंचाता तब तक वो अहिंसा का अभ्यास कर रहा होता है। तो अहिंसा जब तक होती रहती, जब तक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करते हैं और आसक्ति नहीं लगाते हैं।
सादगी क्या होती है? इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। इतना सरल और सीधा होना चाहिए, ये गीता का सार बताया जा रहा है। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना यह जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु, जैसे हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं तो हमारा टीचर हमें बताता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। तो इसी तरह से आध्यात्मिक गुरु हमें करेक्ट करता है कि हम सही पथ पे हैं नहीं है। हमने कहीं से फेसबुक पे या गूगल में पढ़ लिया, किताब से पढ़ लिया, लेकिन उसका पूरा हमें सार नहीं पता होता। इसलिए आध्यात्मिक गुरु के पास जरा सुनिए। आध्यात्मिक गुरु कौन होता है? जो कि स्पिरिचुअल मास्टर, जिसका कि गुरु परंपरा में गुरु होना चाहिए। स्वच्छता किसे बोलते हैं? स्नान बाहरी, जप आंतरिक। बाहरी जो स्वच्छता, बॉडी की बाहरी स्वच्छता होती है नहाने से, पर अंदरी अंदरी स्वच्छता कैसे आएगी? वो जपा करने से होती है। उसे आत्मा के लिए बोला गया है। हम बॉडी के लिए तो कर लेते हैं, पर आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। आत्मा के लिए क्या है? जप। आत्म संयम क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। जो इंद्रियां अगर कंट्रोल हो जाती हैं उसे आत्म संयम बोलते हैं। कि वो आदमी बहुत आत्म संयम वाला है, उसको कुछ भी जल्दी डिगा नहीं सकते हो, विचलित नहीं होता है। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग। इंद्रिय वस्तुओं का अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। अस्वीकार, मैं यह शरीर हूँ, मन हूँ, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो हम, अगर हमें अहंकार बना रहता है कि हमारे पास इतना रुपया है, इतना पैसा है, ये है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक दिन वो पैसा इसी संसार में रह जाएगा और हम रात में जागेंगे, सुबह उठेंगे तक नहीं। तो इसलिए जितना भी भगवान का जप कर सकें उतना ही अच्छा है। बुराई की धारणा। उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने। भौतिक जीवन से घृणा करें। भौतिक जीवन से घृणा करें। भौतिक जीवन से अगर घृणा करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम बुराई की धारणा छोड़ देते हैं, अगर बुराई की धारणा छोड़ देते हैं तो भौतिक से खुद ही खुद हमारा जो आसक्ति है वो कम होती जाएगी, परित्याग करने लगेंगे। अनासक्ति। कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आपके इस कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्णा चेतना के प्रतिकूल है तो। इवन माइंडनेस। भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या व्यतीत नहीं, अटूट भक्ति सेवा करके। ये कह रहा है कि अगर ऐसा, अगर इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो हम, जब हमें हानि होती है तो हमें दुख होता है, लाभ होती है तो हमें सुख होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में हम बिल्कुल सदैव स्थिर रहें, एक जैसे रहें। निष्काम भक्ति सेवा, जिसको कोई भी फल की इच्छा नहीं होता। भक्ति की 9 क्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश। भौतिकवाद लोगों से के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगत में। तो ये बोल रहा है कि भक्तों का संसर्ग करें, भक्तों के साथ रहें, तो हम भक्ति में जा सकते हैं। 13.13 में अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य भ्रम का आस्वादन करो सकोगे। यह भ्रम या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे है। अब वो बता रहे कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि ज्ञेय क्या है, ज्ञेय के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो ऐसा भगवान करें 13.3 में। 13.15 में परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कंट्रोलर हैं, ऑल क्रिएटर्स हैं, सुपर गॉड हैं। सुपर गॉड हेड जो होता है, सुप्रीम पावर होता है, वो किसी के अधीन नहीं है, उसके सभी अधीन है। तो वो जो उनकी अंश है, उस अंश से वो जान लेते हैं कि हमारा कर्म क्षेत्र क्या कर रहा है, उसी हिसाब से हमें पाप पुण्य का फल मिलता है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे भगवान को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं? तो उसका यही है कि उसकी जो अंश है, वो अंश से उन्हें पता चलता जाता है कि हमारे सबके अंदर वो कंट्रोलर है और उनका परमांश का अंश है। तो जो अंश से उन्हें पता रहता है कि हम किस तरह की अनासक्ति है, किस तरह के हम कर्म कर रहे हैं। तो जो 24 हमारे बताई गई हैं, तो उन 24 विषय से हम वो जान जाते हैं कि 24 तत्वों का जो समूह है कि कार्य क्षेत्र में उसको कार्य क्या कर रहा है, उससे उन्हें वो पता चल जाता है भगवान को। 13.16 परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबको निकट भी हैं। तो हम सबों के निकट इसलिए बोला गया कि कहते हैं कि कड़ में भगवान है, तो हमारे तो अंदर चेतना के रूप में उनका अंश है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको सब पता है, बिल्कुल रियल टाइम उनको पता हो जाता है। तो बॉडी जैसे ही हमारे 6 प्रकार से चेंज होती है, परिवर्तन होती है, यह उत्पन्न होता है, शरीर हमारा पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और फिर उसके बाद ये छीड़ हो जाता है, मतलब बुढ़ापा आ जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, उसके बाद उसको समाप्त हो जाता है। तो ये 6 चरण होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये इस 6 चरण से भगवान परे हैं, और उनकी आत्मा भी इस चरण में परे है, क्योंकि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो भगवान का अंश है।
तो जो क्रिएटर्स है वो उसके कंट्रोल में रहता है। 13.18 में वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। वो सबके हृदय में स्थित हैं, इसीलिए हम जब भी ज्ञान लेते हैं वेद और शास्त्र से, तो आत्मा को सुख देने के लिए जो भी हम जपा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सीधा ही श्रेय भगवान को जाता है। तो हमारे धीमे धीमे पाप धुलते जाते हैं। हमें पाप धुलने के लिए भगवान की जितनी भी नित्य भक्ति कर सकें, इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकें, उतना ही उत्तम माना गया भक्ति योग में। थर्टीन पॉइंट 19 इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर तथा ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इस केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो ये भगवान बता सकते हैं कि अगर दिव्य सभी सभी जो शुरू में बोला गया कि दिव्य होते हैं, दिव्य कौन होता है? जो भक्ति योग में होता है। तो सारे जो जीवात्मा हैं वो सारे ही दिव्य होते हैं, लेकिन जो प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तब वो प्रकृति के जो गुणों को मोह की वजह से दोहने लगते हैं, मतलब उनके संसर्ग में आ जाते हैं और वो प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। उसके बाद उनको दुख सुख सब होने लगता है। 13.20 प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। मीन्स जो भी प्रकृति के जीव हैं उन समय भी भगवान का अंश है। भगवान का अंश है, इसके मतलब उनके हार्ट में चेतना है और चेतना से उनको सबको एक समान समझना चाहिए, अनाथ समझना चाहिए, जिसका कि भगवान कंट्रोलर है, क्योंकि भगवान का अंश है। तो भगवान जैसे आपका रख रखाव रखता है, कंट्रोल करता है और सारा ही पाप पुण्य समझता, वैसे ही सारे जीव पशु पक्षियों का भी, सारे जीवों का वो कंट्रोल करता है। वो सारे ही प्रकृति के कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद 21 में कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुखदा खानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इन संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इसमें बोला कि जो परमात्मा का अंश है वो किसी में भी भागीदार नहीं होता है। आप पुण्य कर रहे हैं चाहे आप पाप कर रहे हैं, ये सारा ही सुख दुख जो होता है वो पुरुष संसार जो जीव होता है, जो इसका भौतिक शरीर होता है, वो करता है। कि अगर हमें चोट भी लग रही है तो हमारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारा त्वचा है, ठीक है, उसमें लगती है। और ऐसे ही हमारे घाव होता है, हमारा मन अशांत रहता है, इंद्रियों में कंट्रोल नहीं, तो सारा बुद्धि परेशान रहती है। ये सारे किसके लिए होती है? भौतिक की वजह से होती है। 13.22 में पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुगंते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणा संगोस्य सदस्य गोधि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, वह प्रकृति में जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। तो ये बोला गया कि जब प्रकृति के रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया, सतोगुण हो गया, वो इनके संसर्ग में आता है, क्योंकि जीव पहले ब्रह्म होता है। तो प्रभुपाद ऐसे बोले कि जीव पहले ब्रह्म होता है, दिव्य आत्मा जैसे बोला गया होता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकृति के तीन गुणों में आता है। तो उसके इंद्रिय सुख के लिए वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में पड़ जाता है। और उसके बाद अगर उसको ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है, तो वो भक्ति योग में आ जाता है। उसके बाद इन तीनों गुणों से उसको परित्याग करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि 13.23 में कि तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो शरीर में दिव्य भोक्ता, एक भोक्ता भी है, वो कौन है? परमात्मा का अंश है, जो कि हमारे हमारे हृदय में होता है, जहाँ से वो सभी पाप पुण्य का कंट्रोल करते हैं। उसके बाद 13.24 में जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्त की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसे भी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसकी मुक्त की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो वो अगर भक्ति योग में आ जाता है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, भक्ति योग में आ जाता है, तो भगवान उसको परम धाम बुला लेते हैं, वैकुंठा लोक बुला देते हैं, किंगडम, अपने किंगडम बुला लेते हैं। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म मतलब उसको मोक्ष मिल जाता है, जन्म मृत्यु के साइकिल से छुटकारा मिल जाता है उसे। तो 3 मोड्स ऑफ वर्शिप जो बताए गए, 3 मोड्स ऑफ वर्शिप, एक वर्शिपिंग द लॉर्ड इन द
सतोगुणा, वर्शिपिंग सम पावरफुल पर्सन इन रजोगुणा। कैसे होता है? वर्शिपिंग घोस्ट इन तमोगुणा। तो क्या करते हैं तमोगुण वाले जो वर्शिपिंग करते हैं वो एक भूत पिशाच और जो तांत्रिक मांत्रिक उनकी करते हैं, और जो रजोगुण में होते हैं वो किसी भी राजा जो बहुत उच्च अधिकारी होता है, जो कंट्रोलर होता है उसका करता है। जो सतोगुण में होता है वो भगवान की पूजा करता है, ठीक है, वो भक्ति योग में जाता है, वो उससे भी ऊपर, सतोगुण से भी ऊपर उठकर भक्ति योगा में जाता है। तो ये उनके 3 मोड्स ऑफ वर्शिप बताए गए हैं। रीडिंग इन 3 मोड्स ऑफ नेचर। सतो में हम जो भी अच्छा बुक है, नॉलेज वाली है, वेद और शास्त्र नहीं है तो उससे लेते हैं। रजोगुण में जब होता है कि कोई भी बुक है जो उसको स्टोरी जैसे होती हैं जिसका कि किसी वेद और शास्त्र से नहीं है, वो करते हैं। और तमोगुण में हम ऐसे करते हैं कि बिल्कुल ही बुक जिसका कि किसी भी ज्ञान और वेद शास्त्र की कोई नॉलेज लेना देना नहीं है, उसको तमोगुण में बोलते हैं, जिससे कि हमारे तामसिक गुण आते हैं वो किसी। गिवन एग्जाम इन 3 मोड्स ऑफ नेचर। सतोगुण वाला अपना काफी कुछ खुद तैयार करके जाता है और एग्जाम देता है। रजोगुण वाला कॉपी करता है। तमोगुण वाला इतना आलसी होता है कि ना पढ़ता है ना वो कुछ लिखता है, वो फेल हो जाता है। तो ऐसा ये 3 वो इसके बताए गए हैं। ईटिंग इन 3 मोड्स ऑफ। हाँ सतोगुण हाँ में हम प्रसादम खाते हैं, और रजोगुण में हम जो भी फास्ट फूड हो गया वो लेते हैं, और तमोगुण में हम मीट मांस मच्छी है ये खाते हैं। ये 3 उसके ईटिंग के 3 मोड्स बताए गए हैं सब। अब इसके बाद ये बताया गया कि 13.25 में सम परसीव द सुपर सोल विद इन देमसेल्फ थ्रू मेडिटेशन, अदर थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, एंड स्टिल अदर थ्रू वर्किंग विदाउट फ्रूटिव डिजायर्स। वो कह रहे हैं कि कुछ जो ज्ञान के द्वारा पा लेते हैं भक्ति, कुछ भक्ति योगा में लगे रहते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, कुछ मेडिटेशन करके कुछ अपने नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। इस तरह से वो जो भी डिजायर होता है वो उसको पा लेते हैं। भगवद गीता 13.25 में बोला गया। लेकिन उसके लिए कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशूलन द्वारा कुछ ऐसे निष्काम कर्म के द्वारा देखते हैं। तो ये बताया गया कि लोग अलग अलग तरह के होते हैं वो, लेकिन वो क्षेत्रज्ञ जो बोला गया है, क्षेत्र कर्म क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जो कंट्रोलर है उसको वो निष्काम कर्म करते हैं और भक्ति योग में जाते हैं। 13.26 में ऐसे भी लोग हैं जो यद्यप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोव्रत होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अब हमें संसर्ग बहुत अच्छा लगता है, कोई मनुष्य है जिसको कि डायरेक्ट तो भक्ति योग में नहीं गया लेकिन उसको श्रवण कीर्तन और संकीर्तन बहुत अच्छा लगता है, जब भी मौका मिलता है वो उसको श्रवण करता है। अगर ऐसा भी है तो भी उसके मन में जो हृदय है वो अपने आप लिंक हो जाता है भगवान के सोर्स से, और उसको ही जो उसका भोजन क्या है वो भगवान की श्रवण और जो महामंत्र है, जपन कीर्तन है, वो उसको प्रसादम है, वो तो उसको बहुत पसंद है। तो ऐसा भी अगर कोई करता है तो भी वो इस जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं, ऐसा बोला गया है। 13.27 में हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये बता रहे हैं कि कर्म क्षेत्र तथा, और जो कर्म क्षेत्र क्या है हमारा बॉडी शरीरम, तथा क्षेत्र के ज्ञाते का संयोग मात्र। उसके बाद 13.28 समम सर्वेषु भूतेषु निष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यतु विनश्यतम यह पश्यत सा पश्यतु। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना ही परमात्मा है, कभी भी विनष्ट होता हुआ वही वास्तव में देखता है। जो ये जानता है कि शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, मतलब शरीर का जो आत्मा है वो उसका नाश नहीं होता है शरीर के भीतर, और शरीर का नाश हो जाता है वो वैसे ही जैसे हम रूम चेंज करते हैं, अपने मकान चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही वो चेंज करता है। तो इसमें ये बोला गया है। थर्टीन पॉइंट टू नाइन जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। इसमें बोला गया कि जो जिसको भगवान की नॉलेज होती, भक्ति योगा में होता है, वो इतना ही सरल भाव का होता है, वो किसी भी चाहे वो कोई भी पशु हो पक्षी हो, वो सभी में ही भगवान को देखता है, भगवान के अंश को देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है तो उसको वो ऐसा देखता है।
13.30 जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। ये बोला गया है कि अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं, मेटेलिटिक में रह के कुछ भी मेटेलिक नेचर में कुछ भी करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे करने के पीछे जो प्रकृति के हमारे 3 गुण होते हैं उनमें ही हम रहते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान के लिए हमें क्या है कि आत्मा हमारी शुद्धि करनी पड़ती है। आत्मा के लिए हमें ज्ञान और दिव्य जरूर बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें नॉलेज बहुत जरूरी है, और भगवान का हम अगर कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो उसे आत्मा हमारी काफी पवित्र होती है, धुलती है जैसे बोलते हैं, और उससे क्या होता है, वो भगवान का अंश है, तो भगवान को मैसेज जाता है इस तरह का कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, हम फल की इच्छा नहीं है वो वाले कर्म कर रहे हैं, तो धीमे धीमे आगे पाप कटने लगते हैं और हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 13.33 में यद्यप आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। वो ये कह रहे हैं कि आत्मा किसी तरह से आपके जो कर्म किए जाते हैं, चाहे वो पाप है, चाहे पुण्य है, चाहे वो विकर्म है, चाहे वो सकर्म है, तो वो उससे किसी तरह का उसका लेना देना नहीं होता है। वो आपके बॉडी के साथ रहता है। उसी तरह से आपके पुण्य और पाप पुण्य के हिसाब से आपको आपका अगला जन्म जो पुनर्जन्म होता है वो उसमें आपको सारे ही प्रारब्ध जाते हैं। प्रारब्ध होता है सिंफुल एक्टिविटी जो हम करते हैं जिसको पाप बोलते हैं। तो इसलिए पाप और पुण्य का पलड़ा और जो बैलेंस है वो हमें देखना पड़ेगा। 13.34 में हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। अब ये बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है तो कि जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को, क्योंकि सूर्य एक ही है इस पूरे विश्व में, सूर्य केवल एक ही है, ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जब चेतना निकल जाती है, कोई भी जो अंग है बॉडी का वो काम नहीं करता है, सारे अंग एक साथ सड़ने गलने लगते हैं, जो ये बोला गया है। आप बॉडी को ज्यादा दिनों तक रख नहीं सकते हैं अगर चेतना, ऐसा नहीं है कि चेतना निकलेगी तो पैर बच जाएंगे, हाथ बच जाएंगे, या लंग्स किडनी बच जाएंगे, या हार्ट बच जाएगा, सारे एक साथ सड़ने स्टार्ट होते हैं, काम नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार ये बोला गया यहाँ पे कि सूर्य जैसे अकेले सारे संसार को ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा के भीतर जो चेतना होती है वो करती है। 13.35 जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वह बंधन से मुक्त की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। वो कह रहे अगर नॉलेज आपको आ गई, आपने गीता ढंग से पढ़ ली, इसका प्रारूप समझ लिया, परपोर्ट समझ लिया, तो वो जो भी ज्ञान हासिल हो जाता है उससे कहते हैं ना कि इसके चक्षु खुल गए। तो वो उसके चक्षुओं से वो शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, जो कर्म क्षेत्र का जो अर्थ है कर्म क्षेत्र, और क्षेत्र का मतलब है कर्म क्षेत्र का जो कंट्रोलर है, ज्ञाता है, उसको बोला गया जो कि भगवान है। अगर वो ऐसा जान जाता है तो वो क्या होता है, परम लक्ष्य को प्राप्त होता है, वो भगवत धाम जाने के लिए हो जाता है। इसका जो टॉपिक का सारांश है, अर्जुन के 6 प्रश्न है 13.1 में कि ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्रराज का ज्ञान का वर्णन यहाँ पे बताया गया, ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया बताई गई है, जैनम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बताया गया, प्राकृत पुरुष और संघ बताया गया, ज्ञान का दर्शन कैसे कर सकते हैं। अब प्रभुपाद ने क्या बताया हुआ है इसका परपोर्ट में डिटेल में, कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। हमारे मनुष्य का जो शरीर है और शरीर के स्वामी कौन है, जिसमें अंश है चेतना है, वो भगवान तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इस श्लोक 8 से 22 तक के वर्णित मुक्त की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगित करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। मतलब कि अगर वो डायरेक्ट उसको नॉलेज और ज्ञान नहीं है तो वो पहले जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो भी पहले जुड़े हुए हैं, उनके साथ संसर्ग में आए, उनके साथ सत्संग करे, उनके साथ जपा करे, महामंत्र पढ़े, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर गुरु स्वीकार कर लिया जाए, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर अगर स्वीकार कर लिया जाए, आप किसी से शिक्षा ले रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं, तो वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ माना जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को ध्यात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरण भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गुरु का पद भी संभाला हुआ है, तो इसलिए उनको भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा बोला गया है।
मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इससे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंत प्रक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से अध्याय को भली बात समझे। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, उसके अगर आप शरण लेते हैं तो उसको जो जो जितने भी कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं कि भगवान दिखता नहीं, भगवान कैसा है या नहीं है, तो सारे इनसे आपको जितने भी जो दुविधाएं बोली जाती हैं, गलत फहमियां बोली जाती हैं, वो सारी मिट जाएंगी। जैसे अर्जुन को भी कुछ शुरू में गलत फहमियां थी कि हम युद्ध करें नहीं करें, धर्म निभाएं नहीं निभाएं। तो ये चैप्टर आज का क्लोज होता है। उसके जो साथ में हम लोग अभी जो इसके साथ में हम करते हैं माइंड एंड कंट्रोल स्पिरिचुअल साइंस वाला, वो करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन सभी लोग माता प्रभु लोग पूछते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्यों आती है, हमारा किसी कोई पैदा हुआ तो वो जल्दी क्यों मर गया, कोई पैदा हुआ तो वो पैरालाइज्ड क्यों हो गया, कोई हुआ तो उसके सारे अंग सही क्यों नहीं है, कोई बहुत कम उम्र में चला गया, तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे ये गीता से सार लेके बताया गया कि 18 में वाई एम सफरिंग साइकिल ऑफ सिन, जो हम सिंपली प्रारब्ध जो हमारा होता है, जो हम पाप करते हैं। तो उसमें बोला गया कि जो इग्नोरेंस अगर होती है, ठीक है, तो उसमें इग्नोरेंस कब आती है, जब हमें अविद्या होती है। ठीक है, इग्नोरेंस जब तभी हम इग्नोर करते हैं जब हमें नॉलेज नहीं होती है। अगर हम इग्नोर नहीं कर सकते, अगर नॉलेज है, भगवान को मान लेते हैं, अगर मुझे समझ है, नॉलेज है, तो हम भगवान को समझ लेते हैं। उसके बाद वाई एम ए सफरिंग, क्योंकि इसका क्या है कि मटेरियल जो डिजायर होती है, विजम, मटेरियल डिजायर की वजह से हम ज्यादातर अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। और मटेरियल डिजायर क्या होती है कि मेरे पास बहुत अच्छा मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए और आराम से जिंदगी गुजारें। अगर ये डिजायर आ जाती है, फिर आप उसी मशीन की तरह काम करते रहते हैं इस मेटेरियलिस्टिक बॉडी में। एक दिन अंत हो जाता है, आप ना जीना सीख पाते, ना आप कंट्रोल कर पाते। उसकी वजह से आप क्या करते हैं कि सिंफुल एक्ट मतलब पाप करते हैं, और पाप करते हैं तो आपका सफरिंग करते हैं। तो ये आपका और उसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉनिक डिसीज हो जाती हैं। ठीक है, अगली फीचर्स हो जाता है, बहुत बेकार शरीर बन जाता है। क्रॉनिक डिसीज मतलब बीमारियां हो जाती हैं जो ठीक ही नहीं होती हैं। ठीक है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और फिर आप लो बर्थ मतलब लो क्लास में अगला जो बर्थ होता है वो पक्का निश्चित हो जाता है। तो इसलिए हमें अविद्या नहीं करनी चाहिए, विद्या की तरफ जाना चाहिए। मटेरियल डिजायर ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, सिंफुल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अगर मटेरियल डिजायर होगा तो सिंफुल एक्टिविटी होगी, क्योंकि हम उल्टा सीधा पैसा कमाना चाहेंगे, हम सबसे अमीर होना चाहेंगे, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हम 2 नंबर का भी काम करेंगे, जो भी हो सकेगा। हम ठगना भी स्टार्ट कर देंगे, कोई चीज 10 रुपए की हम 20 रुपए, क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा मटेरियल डिजायर हो गई है। पर उसका रिजल्ट क्या रहता है कि हमें कोई न कोई बीमारी हो जाती है, अगली हमारा शरीर बहुत बेकार हो जाता है, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और कुछ हमारा लो बर्थ मिलती है हमें। तो ये हमारा आगे का रेडी हो जाता है। तो ये एक तरह का बताया गया कि हाँ, नरक में हमें किस किस तरह का क्या भुगतना पड़ता है अगर हम सिंपल एक्टिविटी करते हैं। तो उसका सभी का फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो बोला गया कि आप जैसा भी कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आप तो यहाँ पे जो बताया गया डिटेल कि सिंफुल एक्ट काज सफरिंग, सिंफुल एक्शन अगर पाप करते हो तो अनमैनिफेस्ट रिएक्शन मतलब अपराध वो आता है, और मैनिफेस्ट रिएक्शन होता है प्रारब्ध। तो जो अप्रारब्ध होता है वो डायरेक्ट फिजिकल और इमोशनल सफरिंग होता है, तो प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट सफरिंग बाई इंक्रीज सिंफुल प्रोलिबिटी टेंडेंसी, जो कि क्विटम होता है। तो ये सारे मेच्योर प्रारब्ध हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप देखियो कि डिवोशनल सर्विस रिमूव्स मेनी पोस्ट सिंपल रिएक्शंस अलोंग विद द सफरिंग दे ब्रिंग। तो इसमें बोला कि अगर हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो इनके प्रारब्ध को काट देता है। तो उसकी वजह से हमें आने वाले जीवन में ज्यादा नहीं हमें दिक्कत होती, परेशानी होती नहीं। तो हम अपंग पैदा होते हैं, हमें बीमारियां लगी रहती हैं, हमें क्रोनिक डिसीज हो जाती हैं, हमें सब कुछ हो जाता है। तो इस तरह से वो बोला गया है। तो ये सब कुछ अगर नहीं देखना है तो हमें भगवान के उसमें जाना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से अब सिंफुल एक्टिविटी जो होती है उसका क्या कारण होता है, साइकिल ऑफ सिंफुल लाइफ, सिंफुल, ठीक है, प्रोलिबिटी और टेंडेंसी, इग्नोरेंस अविद्या, सिंफुल डिजायर में सिंफुल एक्शन, अनफेस्ट एक्शन और मैनिफेस्ट एक्शन, और उसके बाद सफरिंग। तो अब
अप्रारब्ध बोले गए, प्रारब्ध बोले गए। तो जो प्रारब्ध होते हैं वो मैच्योर सिंफुल एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब उसका पाप निश्चित हो चुका है, आपने कर्म किया उसका पाप निश्चित है, अब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो अप्रारब्ध होते हैं वो आपके मिट भी सकते हैं, अगर आपने पुण्य किया तो आपके वो कैंसिल भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये उसको बोला गया है। उसके बाद होता है शुड आई स्टील दिस मनी, मतलब इस हमें चुराएं, आई विल स्टील दिस मनी ऑन इतने इतने डेट को। सिंफुल टेंडेंसी ये कुटम है, सिंफुल डिजायर्स है बीजम है, तो ये बोला गया है। अनमैनिफेस्ट रिएक्शन है, अप्रारब्ध है, उसको जेल और सजा होती है। और मैनिफेस्ट रिएक्शन जिसका प्रारब्ध हो जाता है कि हमारा पक्का हो गया कि इसने ये एक्टिविटी की है, तो उसका निश्चित हो जाता है कि जेल जाना, तो हमारा निश्चित हो जाता है कि भगवान हमें सजा देगा और वो अगले जन्म में जरूर मिलेगी या इसी जन्म में मिलेगी, अगर बच गई तो अगले जन्म मिलेगी। तो भी बोलते हैं कि उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ ये हुआ, तो ये सारा जो भी हमारे अगले जन्म में होता है। शुड आई एंजॉय दिस लेडी, अब वो गलत उसके मन में भावना आ रही है। और उसके बाद दूसरा हो गया आई विल एंजॉय दिस लेडी ऑन दिस दिस डेट, सिंफुल डिजायर्स हो गया, मन में कुछ चल रहा है, ठीक है। इलिसिट सेक्स हो गया, जो अवैध संबंध बोलते हैं। अनफेस्ट रिएक्शन हो गया, प्रारब्ध मैनिफेस्ट रिएक्शन हो गया, उसका उस तरह से हमारा एक्टिविटी ऐसी हो जाती है कि हमसे ऐसे प्रारब्ध हो जाते हैं, उसका फिर हमें एक्शन करना ही पड़ता है। ऐसे ही सिमिलरली अटोनमेंट रिजॉर्ट सिंपल रिएक्शंस बोला गया कि ऐसे ही हाथी के साथ होता है। हाथी उसमें बाहर जब होता है नहा के निकलता है तो अपने वो मिट्टी फिर दोबारा डाल लेता है, तो ऐसे नहाने का क्या फायदा है, वो लेक से निकल के आता है बाहर, नहाने के बाद वो मिट्टी की सूंड से लेता है, पूरे शरीर में उगल देता है। तो जस्ट लाइक एलिफेंट कवर्स हिमसेल्फ विद डर्ट अगेन आफ्टर ए बाथ, तो ऐसे ही होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं और मंत्रा पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा मन कंट्रोल नहीं, इंद्रियों में कंट्रोल नहीं, फिर हम वैसे ही करते हैं जैसे हाथी होता है, नहा के निकलता है, हम शुद्ध होके निकलते हैं, फिर हम एक्टिविटी कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, तो हमें कोई भी सिंपल एक्टिविटी नहीं लगेगी, तो ऐसा हम करने लगते हैं। तो ऐसा ही इसमें होता है कि ट्री ऑफ सिंपल रिएक्शन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई एनी प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट। तो ये हम जब जो हाथी वाला हो गया, चाहे वो ट्री वाला हो गया, तो रूट्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो डिवोशनल सर्विस अगर हम करते हैं तो ऐसे ही जब पेड़ के पास जब फल आते हैं तो वो झुक जाता है, मतलब अपना उसका स्वाद नहीं सकता। ऐसे ही हम जब भी हम पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल हमें ही मिलता है। तो हमारे जो डिजायर होती है अगर कम हो जाती है मेटेरियलिस्टिक, तो हमारे जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। तो इसलिए बोला गया कि उसका फल की इच्छा नहीं करते हैं, अगर हम भगवान की आसक्ति करते हैं, भक्ति योगा में जाते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। पियूष अजमिला डिस्ट्रॉयड बाई मेटेरियल डिजायर्स। अब अजमिला के साथ क्या हुआ, जो हम पहले बता चुके थे कि उन्होंने एक सुंदर कन्या देखी जो कि वैश्या थी, अपना अच्छा गृहस्थ जीवन था, और उसके साथ वो वैश्या से इतना प्रेम हो गया, उसको घर रख लिया, उसके साथ उसका बालक हुआ, बालक का बड़े का नाम रखा उन्होंने नारायणा। तो उनकी जब भी यमदूत लेने आते मृत होती है, तो वो नारायणा पूरे जिंदगी भर भी, जब तक वो छोटे से बड़ा होता तब भी उसका नाम तो लेनी पड़ता, नारायण लेता है, और जब वो उसकी मृत्यु होने की आई तो यमदूत आए तो उन्होंने फिर वो जान निकलते समय नारायणा बोला कि, तो नारायण बोला तो भगवान को जो अंत समय में आया कि नारायण बोल रहा, तो उनका बहुत दयालु है भगवान, तो उन्होंने उसके पाप कम कर दिए और उसको देवदूत भेज के उसके आत्मा को जो है वो कहाँ लेके गए, वो अपने वैकुंठ लोक लेके गए। तो ये होता है कि हम कैसे डिजायर होते हैं, कैसे मेटेरियल, और उसका बहुत पहले प्योर भक्त था, लेकिन वो इतना सिंफुल एक्टिविटी में इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाए और वैश्या के चक्कर में पड़ गए। तो ऐसा अगर ये कहानी बताने का यहाँ तात्पर्य ये है कि अगर हम शुद्ध भक्ति में भी हैं तो भी ऐसा नहीं कि हम इंद्रियों से नहीं कर सकते। इंद्रियों पे भगवान ने बोला हुआ भी है कि ये इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा भी नहीं कि असंभव है, कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं पे हरदास ठाकुर हैं, उनके पास भी वैश्या भेजी के, पर वो बिल्कुल भी नहीं विचलित हुए, उन्होंने माला जप करते रहे और उसके बाद वही वैश्या उनकी शिष्या बन गई, उसने भी उनके साथ भगवान कृष्णा का टीचिंग में मदद की। तो ये इसके रहते हैं कि अब अजामिला को फिर उसके बचाने उनके पास जो देवदूत आए। अब उसके बाद 19, ठीक है, ए बिग क्वेश्चन, हाउ टू मेक माइंड अवर फ्रेंड, अपने अपने दिमाग को अपना मित्र कैसे बनाए। Whenever we have a problem with a gadget or any instrument, for example a projector, who can help me in repairing the machine? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, अगर जब भी कोई मशीन खराब होती है, जैसे घर का इन्वर्टर खराब होता है या गीजर खराब होता है, तो कौन सामान ले आता है, आमतौर से इलेक्ट्रीशियन ही आएगा। तो आंसर होता है मैन्युफैक्चरर आर सर्टिफाइड इंजीनियर फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। तो ऐसे ही इन केस ऑफ अवर माइंड, हु इज द मैन्युफैक्चरर, अपने माइंड का मैन्युफैक्चरर कौन है,
कृष्णा मतलब भगवान, तो इसको ठीक करने कौन आएगा? तो जैसे मशीन को ठीक करने वाला उसका मैन्युफैक्चरर या सर्विस इंजीनियर आता है, वैसे ही इसको ठीक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो मैन्युफैक्चरर वो आएगा। एंड हु इज ए सर्टिफाइड इंजीनियर? स्पिरिचुअल मास्टर जो है, ये जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर लाइक श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद हमारे जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर हैं लाइक सर्विस इंजीनियर। तो ये ही हमारे माइंड को ठीक कर सकते हैं, सिंपल एक्टिविटी रिमूव कर सकते हैं। दे हैव गिवन अस मैनुअल विद प्रैक्टिकल गाइडलाइंस अबाउट हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड्स। तो उन्होंने वो दिया हुआ है। Also, when we find a problem, we call for manufacturer or service engineer. We dial a number and speak to him. कि अगर जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपल हम मैन्युफैक्चरर या सर्विस इंजीनियर का कॉल करते हैं और वो घर पे आके उस मशीन को ठीक कर जाता है। पर व्हाट अबाउट अवर माइंड? हमारे माइंड को कौन ठीक करेगा? हमने तो अभी किसी को कॉल ही नहीं किया है, किसी को ज्वाइन ही नहीं किया, हमने तो एक माला जपनी स्टार्ट भी नहीं की है। माला ले लेंगे, अगले साल लेंगे, नए साल में लेंगे, तो तब तक वो हमारी मशीनें खराब ही रहेगी, वो रिपेयर नहीं हो सकती। हाउ डू वी डू कॉल द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस माइंड? इस माइंड के मैन्युफैक्चरर को कैसे कॉल कर सकते हैं? सबसे अच्छा सिंपल है कि हरे नाम, तो हरे नाम केवलम कलाउ नास्ते एव गतिर अनाध्य। तो ये बोला गया हरे नाम का केवल जपा करें, मंत्र करें, उच्चारण करें, कीर्तन करें, संकीर्तन करें, तो आपके सारे हो जाएंगे। इन दिस कली युग द ओनली मीन्स ऑफ द डिलीवरेंस इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, ये बताया गया है। रेफरेंस बीजी 6.11 कि कलियुग में केवल एक ही है कि हमारे पास टाइम नहीं है, काल बहुत छोटा है, उम्र बहुत कम है, और हम पूजा पाठ और कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ वगैरह और बहुत बड़े बड़े हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इन द कालिंत्रिया उपनिषद इट इज स्टेटेड, बोला गया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो इतनी नाम जो बोला गया कि काली कलमाना नचाना नातायु करता रखयु सर्वा वेदनो चाहते, तो ये नाम लेने से हमारे सारे प्रारब्ध में कट जाएंगे। द 16 वर्ड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र आर स्पेशली मीन्ड फॉर द काउंटर एक्टिंग द कंटामिनेशन ऑफ काली। टू सेव वन सेल्फ देयर इज नो अल्टरनेटिव बट द चैंटिंग ऑफ दी 16 वर्ड्स। बोला गया कि यहाँ पे कोई दूसरा जैसे इंजीनियर आता है सर्विस इंजीनियर रिपेयर करने, वैसे ही यहाँ पे जो 16 वर्ड्स का महामंत्र अगर जपते हैं तो वैसे ही काम करेगा जैसे कि मशीन को रिपेयर करते हैं, हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को रिपेयर करेगा। तो ये आज का व्हाट इज ए मंत्रा, मन प्लस त्रा। मन क्या है? माइंड, और त्रा क्या है? डिलीवर करता है। तो ये मंत्रा का काम ये है। दिस हरे कृष्णा महामंत्र डिलीवर्स द माइंड फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज एंड मेक्स इट काम एंड कंट्रोल। अगर आप इसे जपते हैं तो आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा, आप पीसफुल लाइफ जिएंगे और कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को जीते रहेंगे। 20th चैरियट ऑफ द बॉडी, कौन सा रथ है, कौन हाँकता है इसको? ठीक है। तो ये 5 सेंसेस आपको दिखाई गई हैं। लगाम है उसका माइंड है, और उसके बाद इंटेलिजेंस है बुद्धि, और उसके बाद सोल आत्मा शुद्ध होती है। ये इसका लिंक बताया गया। टुडे वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी वेयर वी थिंक हैप्पीनेस मीन्स टू एंजॉयिंग अवर सेंसेस मोर एंड मोर। तो अभी जो हम इस कलयुग में अगर बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारे पास रुपया है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर, तो हम सोचते हैं हम सबसे हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं, पर वो गलत है। क्योंकि वो 1 मिनट में ही अगर कोई डिसीज होती है तो लाखों रुपए निकल जाते हैं, उसके बाद भी हम बचा नहीं सकते किसी को। तो ये गलत धारणा है कि हमारा सफलता का मतलब होता है कि हमारे पास रुपया, पैसा, नौकर, चाकर है, ये सफल है और हैप्पीली लाइफ है। हमने पाप नहीं किए, पुण्य नहीं किए, आपको नहीं पता, भगवान को सारा पता है। पाप कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो इसलिए ये जो लाइफ होती है वो हैप्पीली लाइफ नहीं बोलते हैं। इसमें अगर आप पूछेंगे किसी भी रिच आदमी से या किसी पैसे वाले से, तो वो अंदर आपका बता देगा कि वो कितना परेशानी में। ईट गॉर्जसली एंड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द टंग। अगर हम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खा रहे हैं, राजसी खा रहे, रजोगुण या तमोगुण वाला खा रहे हैं, तो इसके मतलब हम अपने जीवा को केवल स्वाद दे रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं दे रहे हैं शरीर को। सी ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द आईज। हम अगर किसी भी खूबसूरत स्त्री को देखते हैं तो उससे क्या होता है कि हम एक इंद्री को केवल उसकी भूख मिटा रहे हैं। हम आंखों से उसको देखते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, दिमाग में गलत विचार आते हैं। हियर ब्यूटीफुल साउंड्स एंड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ ईयर। अगर हम जो भड़काऊ गाने सुनते हैं और हम कैबरे डांस हो गया, कुछ भी है वो देखते हैं और गाने सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हम डिमांड्स ऑफ ईयर्स अपने कान की डिमांड को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान के लिए हमें चैंटिंग करना चाहिए, वो करने। स्मेल जो वेराइटीज होती हैं ऑफ अरोमा एंड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ नोज। हम खुशबू सूंघते हैं तो डिमांड है, यहाँ पे हमें सूंघना चाहिए भगवान के चढ़े हुए पुष्प। तो ये इंद्रियों को कैसे यूज करना वो आपके ऊपर है। दिस इज लाइक ए चैरियट विच इज द हॉर्सेस आर अलाउड टू गो while each desiring to pull the chariot in the different directions।
तो इसमें लगाम से ही हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को, मन से कंट्रोल करते हैं इंद्रियों को, फिर उसके बाद बुद्धि कंट्रोल हो जाती है तो आत्मा, ये बताया गया इसमें। द माइंड रेंस इन द इंटेलिजेंट चैरियट ड्राइवर बिकम वीक। तो इंटेलिजेंसी फिर हमारी खत्म हो जाती है अगर हमें पहले से लस्ट, ग्रीड और एंगर है, तो बताया गया इंद्रियों। देयरफॉर भगवत गीता रिकमेंड्स अस टू रेगुलेट एंड कंट्रोल आवर सेंसेस। हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करें। कंट्रोल को भगवत गीता में ये पूरा बताया गया है। बाई रेगुलेटिंग अवर सेंसेस वी गेन कंट्रोल ओवर अवर माइंड एंड इंटेलिजेंस। अगर हम इनको रेगुलेट कर लेते हैं तो हमारा ओवर माइंड और इंटेलिजेंस में हमारा कंट्रोल जाता है। श्रील प्रपाद इंस्ट्रक्टर, श्रील प्रपाद ने क्या बोला हुआ, कंडीशनड सोल मीन्स वन हु इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द माइंड। तो भक्ति योग हम जब भी आ सकते हैं, शुद्ध वो तभी टिक सकता है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है। माइंड सेज व्हाई नॉट स्मोक वन सिगरेट। माइंड बोलता है, and when you will be able to say no cigarette, then you have control the mind। अगर आप ये बोल देते हो कि हमें सिगरेट नहीं पीनी है, तो इसका मतलब आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, मतलब हैबिचुअल नहीं हुए, आपको एडिक्शन नहीं हुआ। माइंड विल से ऑलवेज फॉर सम सेंसेस ग्रेटिफिकेशन, बट व्हेन यू कंट्रोल द माइंड देन यू आर लिबरेटेड पर्सन। श्रील पादवा ने ये बोला हुआ है कि अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो आप तामसी और रजोगुणी सारे ही व्यंजन है वो भूल जाएंगे। लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्ट इन द भगवत गीता। लॉर्ड कृष्णा ने क्या बोला हुआ है 2.59 में, विषया विनिर्वंतते निरारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवृत्तते। उन्होंने बोला कि जो भी हम विषय के लिए, जो विषय भोग के लिए करते हैं, वो निराहरस्य देहिना, वो शरीर के लिए करते हैं, बॉडी के लिए, उससे हमारा आत्मा का कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए हमें आत्मा के लिए करना है। द इन्वॉइडेड सोल में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द सेंस एंजॉयमेंट, कि हमारा सेंस एंजॉयमेंट से सोल का कोई नहीं लेना देना होता। थ्रू द टेस्ट ऑफ द सेंस, जो सेंस आप टेस्ट लेते हो उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। रिमेन्स बट सीजिंग सच इज एंगेजमेंट बाय द एक्सपीरियंस ए हायर टेस्ट, ही इज फिक्स्ड इन द कॉन्शियसनेस। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको एक बार हायर टेस्ट लग जाता है तो फिर वो नीचे नहीं गिरता है, उसको किसी भी टेस्ट का फिर मजा नहीं आता है, चाहे वो पिज्जा हो गया, चाहे वो फास्ट फूड हो गया, उसको मजा नहीं आता, उसको भक्ति में ही मजा आता है। लेटर्स वाई पर्सन कैन अफोर्ड ओनली ए सिंपल मील्स विद ए फ्यू ड्राई चपातीस। अगर आदमी चाहे तो अपने पेट को बड़े सिंपल भोजन से भी भर सकता है, लेकिन तब भी उसको बहुत महंगा चाहिए। If you ask him to give up eating, then it will be very difficult. He needs to fill his hungry stomach. If you ask him to give a eating, then it will be very difficult. He needs to fill his hungry. अगर कोई भूखा आदमी है तो उसको 56 भोग नहीं, उसको ड्राई रोटी भी दे दोगे तो भी पेट भर जाएगा। तो ये नीड के ऊपर होता है। भगवान हमें अच्छा कर्म के हिसाब से अच्छा घर देता है तो फिर हम उसी हिसाब से अपनी डिजायर बढ़ा लेते हैं। However, if you give a plate of sumptuous meal and ask him to give a eating dry chapatis, तो वो ड्राई चपातीस का स्वाद नहीं लगेगा। मतलब जो अच्छा खाना खाता है उसको ड्राई चपाती दे दोगे तो उसको ड्राई चपाती अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन एक भूखे को अगर दे दोगे तो उसको ड्राई चपाती अच्छी लगेंगी। ऐसे ही भगवान का है कि अगर हम भक्ति योग में नहीं है, भक्ति योग करेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा, और भक्ति योग में अगर पहले से है तो हम और उत्तम बनने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो he will joyfully give up as he has a better option। अगर बेटर ऑप्शन होता है तो वो उसको गिविंग अप कर देता है। तो ये बताया गया। सिमिलरली वी एक्सपीरियंस ए हाई टेस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। ये बोला गया कि इसी तरह से हम जब हरे कृष्णा का महामंत्र जपते हैं तो उसी तरह से उतना एक्सपीरियंस होता है जितना कि हमें टेस्ट होता है, हाई टेस्ट होता है। तो इन कंपेरिजन टू विच द प्लेजर्स इन द मटेरियल वर्ल्ड इज द इनसिग्निफिकेंट। मतलब इससे कोई मैकडोनाल्ड हो गया और पिज्जा हो गया और डोमिनोज हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटलिस्टिक जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों सुख के लिए हैं, ये प्लेजर्स के लिए, इसमें आत्मा और भगवान कहीं नहीं है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी स्टैंड किया है कि जो भी हमारा आज कलयुग के लिए उसमें है कि हरे महामंत्रा जप करें और 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वो करें और प्रसादम जैसा भोजन बनाएं और वो खाएं तो आत्मा शुद्ध होती है। एक ग्लोरी टू द श्री कृष्णा संकीर्तन विच क्लीन्स द हार्ट ऑफ ऑल द dust illuminated for years and extinguishes the fire of conditional life of repeated birth and death। तो अगर वो ये तीनों काम करते हो तो आपका जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। The Sankirtana increases the ocean of the translated bliss and it will enable us to fully taste the nectar अमृत के समान for which we are always anxious। ठीक है, रेफरेंस श्रीमद् भागवतम 9.1.17 में बोला गया कि ट्रांसलेटेड ब्लिस के लिए। By chanting the holy names one experiences real happiness। अगर आप चेंट करते हो होली महामंत्र का, कृष्णा महामंत्र का जब करते हो तो रियली हैप्पीनेस आता है, कभी ना समाप्त होने में आनंदमय जीवन को जीते हैं। ऑटोमेटिकली अवर एजिटेटेड माइंड एंड सेंसेस बिकम पेसिफाइड। हमारा
हमें इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा, बुद्धि कंट्रोल हो, हम बड़ी पीसफुली लाइफ जिएंगे। हमें फिर ना ज्यादा सुख और ना ज्यादा दुख की अनुभूति होगी, हमारा माइंड बिल्कुल स्टेबल रहेगा। कृष्णा इंस्ट्रक्ट इन भगवत गीता, कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला, वो बीजी 6.20 में, यम लब्धा चापरम लवम मन्यते नादिकम तथा इन दैट जॉयस टेस्ट वन इज सिचुएटेड इन बाउंडलेस ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस अपॉन गेनिंग दिस थिंग्स दे आर नो ग्रेटर गेन। ठीक है, अगर एक बार आप भक्ति योगा में लग जाते हो, शुद्धि कर लेते हो, तो आसक्त हो जाते हो, तो सारे ही इंद्रियों का परित्याग करके जो भी मेटेरियलिस्टिक के लिए करते हैं, तो आप प्योर भक्त बन सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हो। Being situated in such a position, one is never shaken, even in the minds of the greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries. वो सारी उसे भौतिक वस्तुओं से छुटकारा मिल जाएगा और एक स्टेबल माइंड को वो प्राप्त करेगा। कृष्णा इंस्ट्रक्ट इन द भगवत गीता, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो ममता स्मृति ग्रान मोहपनम, आई एम सीटेड इन एवरी वन हार्ट, मैं सबके दिल में बैठा हुआ हूँ। इन फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, और अगर वो नॉलेज ग्रहण करता है और भक्ति योगा में लगता है, तो मैं सारी उसके पाप पुण्य सब कंट्रोल कर देता हूँ। When we chant the holy names of the Lord Krishna, the text is the charge of our life, thoughts, mind and intelligence. तो वो कंट्रोल भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। अब साधना अब हम कल करेंगे 27 ही है इसमें। अब कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लेते हैं। हरे कृष्णा। कांचन सक्सेना प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे ना आपसे 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आपसे किसी माता जी ने भी सवाल किया था कि जैसे कोई विकलांग अगर जन्म लेता है कोई भी व्यक्ति, तो वो उसके कर्मों की वजह से लेता है ना। जैसे अगर उसने पिछले जन्म में कोई कर्म किया हो, तो उसी कर्म का फल भी तो उसको मिल सकता है ना नए जन्म में। ऐसा होता है क्या जो आपने बताया था सिंफुल रिएक्शंस? हाँ क्या हाँ, वो रिपीट कर देंगे प्लीज थोड़ा हाँ सा? उसमें माता जी 2 तरह के होते हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो हमने हमने आलू बनाए, आलू को उबाल लिया, मतलब वो पक गए। ठीक है, अब आलू उबल के उनका कुछ कर नहीं सकते, वो तो उबल ही गए हैं, तो इनको बोलते हैं प्रारब्ध। इनको बदला नहीं जा सकता है, मतलब अगर पिछले जन्म हमने कर्म किया तो अगले जन्म में इनका प्रारब्ध मतलब आना ही आना है। तो आज की डेट में जो भी हम भुगत रहे हैं, वो प्रारब्ध उसको मेच्योर हो चुके हैं, वो हमारे पाप का घड़ा भर चुका है। जैसे शिशुपाल को भगवान ने मारा था, तो उनको उनका 99 टाइम उन्होंने उनको अब्यूज किया, गाली दी, लेकिन उन्होंने उनको माफ किया। लेकिन जब पाप का घड़ा भर गया तो उनको उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र चला दिया। ऐसा ही जो प्रारब्ध एक्टिविटी जो होती है, सिंपल एक्टिविटी, वो होती है जो पक चुकी होती है, उनका आप भगवान को आपको दंड मिलना ही मिलना है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक होता है अप्रारब्ध, जो कि अभी मेच्योर नहीं हुई है, उनका आप वापिस भी रिवर्स भी हो सकता है वो। तो भगवान की अगर होली नेमा चैंट करते हैं तो वो वापस हो जाती है, चाहे वो सिंफुल एक्टिविटी कितनी भी छोटी हो बड़ी हो। ये मतलब है कि आलू हमने चढ़ाए तो हैं, लेकिन स्टोव पे पानी चढ़ाया लेकिन अभी गर्म नहीं किया है। तो ये दो तरह के होते हैं। तो अगले जन्म में, पुनर्जन्म में हमें उन्हीं का वो मिलता है। और जैसे कि अगर किसी के मन में कोई किसी, जैसे आपने बताया कि कोई स्त्री या हम अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने इंद्रिय के सुख के लिए हम जो भजन गाने सुनते हैं या जो हम अपने जीभ के टेस्ट के लिए हम खाते हैं, उसका भी रिएक्शन होता है क्या? मतलब उसके अकॉर्डिंग भी हमें उसका भी कुछ नहीं, रिएक्शन होता है उन कर्मों का, अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल ना करें? हाँ, इंद्रियों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे होगा। अगर कोई सुंदर स्त्री जा रही, आपने उसको देख के घूरा, या सुंदर पुरुष जा रहा है स्त्री के लिए वो है, तो उसके मन में गलत विचार है, तो भगवान को आत्मा तो सारा, क्योंकि आपके आत्मा में भगवान का कंट्रोल है, इसलिए तो हृदय में अंश है, तो वो वहां बैठे हुए बैकुंठ लोक में सब जान लेते हैं। जो कहते हैं कि भगवान हमें हमें देख कौन रहा है, हम तो अपने घर में कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चीनी का स्वाद चाहे आप दिन में खाएं चाहे रात में खाएं, चीनी का स्वाद तो स्वाद रहेगा। नमक का चाहे आप अंधेरे में खाएं चाहे रात में खाएं, चाहे दोपहर खाएं, घर के बाहर खाएं चाहे घर के अंदर रहेंगे, तो नमक का स्वाद तो नमक रहेगा। तो पाप तो पाप ही रहेगा, पुण्य तो पुण्य रहेगा। तो इंद्रियों को जो बोला गया कि अगर आपको उच्च कुल में जाना है, उच्च लोका में जाना है और भगवत धाम जाना है, तो इंद्रियों को, जैसे आपने स्त्री को घूरा किसी पुरुष ने गलत निगाह से, तो उसकी जगह पे वो भगवान को घूर सकता है, भगवान के विग्रह को देख सकता है। उसने किसी को गलत मन से टच किया है, हाथ से फीलिंग्स लिया है, ठीक है, तो उसको वो भगवान के पूजा अर्चना करके उनका विग्रह को नहला तक धुला सकता है। सूंगा आपने परफ्यूम लिए हुए हैं, परफ्यूम लिए हुए, ये किसके लिए परफ्यूम? आप अपनी बॉडी जो है, मेटेरियलिस्टिक बॉडी है, उसको सुख दे रहे हैं, भगवान को क्या ऐसे लेने देना, आपको फूल सूंघने हैं।
तो ऐसे ही आप हियरिंग कर रहे हैं, उल्टे सीधे गाना सुन रहे हैं तड़क भड़क वाले, तो उससे आत्मा को क्या, कुछ भी नहीं है लेना देना। तो ये सारे आपके इंद्रियों को कंट्रोल, इसमें पाप नहीं हुआ, ये प्रारब्ध नहीं है, लेकिन क्या प्रारब्ध की तरफ ये ले जाते हैं आपको, क्योंकि आज ने आपने ऐसे उल्टा सीधा अगर खाना खाएंगे तो आपका जो, जैसे लहसुन प्याज क्यों बोलते हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि ये तामसिक बोला जाता है, इससे काम वासना बढ़ती है। तो काम वासना बढ़ेगी तो आप 1 महीने या 2 महीने नहीं रह पाएंगे, तभी तो इतने रैप हो रहे हैं, क्यों होते हैं ये? तो इसीलिए खाने की वजह से होते हैं, उल्टे सीधे खाने की वजह से जितना ज्यादा हम नशा भी करने लगे, नशा भी लेते हैं, तो इसी वजह होता है माता जी कि हम अपने इंद्रियों को, जो 5 इंद्रियां बोलेगी, उनको 5 इंद्रियों को भगवान में लगाएं। जी, थैंक यू प्रभु जी। बस एक सवाल और था मेरा, ये जो भागवत महापुराण है ना, जो उसके लेके सवाल है, जैसे मैंने एक वीडियो देखी श्रीमद् थी प्रभु जी भागवतम। की। जी, श्रीमद् भागवतम पुराण जो है, तो हाँ उनका ना मतलब प्रभु जी एक लेक्चर दे रहे थे, जैसे ऑनलाइन वीडियो आई थी, इस्कॉन के थे वो। तो उन्होंने ये बताया था कि जब हम जन्म लेते हैं अपनी माँ के पेट में, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जब वो जन्म लेता है तो वो भगवान से 9 महीने वादा करता है कि मैं संसार में आके आपकी भक्ति करूंगा। ऐसे करके वो बता रहे थे कि भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो जो उसका विकास होता है 9 महीने पेट में, वो भगवान कृष्ण करते हैं, उसकी इंद्रियां बनाते हैं, उसके आंख नाक, है ना, और वो 9 महीने भगवान से वादा करता है कि मैं आपकी भक्ति करूंगा संसार में आके, लेकिन वो वादे तोड़ देता है। ऐसा करके संसार में आके वो काम क्रोध लोभ में लीन हो जाता है ना। तो ऐसा बताया था उन प्रभु जी ने कि 9 महीने जो हम भगवान से वादा करते हैं पेट में रह के कि हम आपकी भक्ति करेंगे, हम वादा करके भगवान से आते हैं माँ के पेट में, और वादा हम तोड़ देते हैं भगवान के साथ किया हुआ, जैसे ही हम उस पेट से बाहर निकलते हैं। तो मुझे ये जानना है कि जैसे आज के टाइम पे जो मुस्लिम लोग होते हैं, क्या उनको भी भगवान कृष्ण से वो भी वादा करते हैं अपनी माँ के पेट में? क्योंकि वो तो कृष्ण को पूछते ही नहीं है, उनका तो अलग धर्म बन चुका है। तो मुझे ये जानना था प्रभु जी कि मतलब जैसे भगवान कृष्ण, हम हिंदू हैं तो हिंदू तो कृष्ण को मानेंगे, लेकिन जो मुस्लिम होते हैं या अदर जाति के लोग होते हैं, तो जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं तो क्या वो भी अपने कृष्ण भगवान से वादा करते हैं और बड़े होके फिर वो अपने अलग धर्म में उनको मानते हैं? तो क्या उन्हें वो बातें याद रहती है कि हमने कृष्ण जी से वादा किया था पेट में रह के कि हम आपकी भक्ति करेंगे, आपका नाम स्मरण करेंगे? माता जी, क्या है कि भगवान के लिए हिंदू मोमडन नहीं होता, उनके लिए तो पहला है मनुष्य। भगवान के लिए हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, वो तो नीचे हमने जो रिलीजन बना दी है नीचे बना, क्योंकि उन्होंने खुद बोला हुआ है, ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं, पराशर मुनि में लिखा हुआ, उपनिषद 6.3 में लिखा हुआ है, श्वेतासर में लिखा हुआ, क्षेत्राड़ ही शरीरम बीजम चाप सुबह सुबह तान वेतम सा युगताम तत्रा क्षेत्र उचकते। चाहे शरीर किसी का भी हो मनुष्य का, उनको मनुष्य पता है, उस मनुष्य में सारे मनुष्य है, मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सभी में ही भगवान का अंश है। तो आपने माता जी श्रीमद् भागवतम का लिया है, तो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं और वो 6 महीने साल भर में भी खत्म नहीं होती। तो उसमें भगवान ने जो गीता और श्रीमद् भागवतम में ये फर्क है, गीता में भगवान ने बोला हुआ वो लिखा है, और श्रीमद् भागवतम में भगवान ने जो किया है वो लिखा है, लीलाएं। ठीक है, ये फर्क है। तो लीला में भगवान ये कहना चाहते हैं, उसमें श्रीमद् भागवतम लिखा हुआ है कि आप भी जो भी बच्चा मतलब कोई भी पैदा करता है वो अपने एंजॉयमेंट के लिए ना करे। बच्चा भगवान का रूप होता है, भगवान का अंश होता है, अगर वो पैदा होता है तो भगवान की साधना से होना चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि हम अपने एंजॉयमेंट के लिए ना, सेक्स के लिए, मतलब हर साल में एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसका अब भगवान ने हमें ये शक्ति इसलिए दी है बच्चा पैदा करने की, हम भगवान का अंश निकालें, वो निष्काम कर्म करे और भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाए। लेकिन हम करते हैं उल्टा है, हम अपने एंजॉयमेंट के लिए बच्चे पैदा करते हैं, ना कि भगवान के लिए। ये उसमें लिखा हुआ है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यशवंत प्रभु जी, माता जी सवाल पूछिए अपना। दुष्यंत प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है, आवाज आ रही है? यस यस। हाँ जी सर, एक तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति मान लो कि कोई क्राइम करता है और जैसे किसी बंदे ने चोरी करी और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको सजा दी, और उस सजा काटने के बाद बाहर आता है और वो भगवान से माफी मांगता है और बोलता है कि आज के बाद मैं ऐसे गलत काम नहीं करूंगा। अब वो व्यक्ति जब मर जाता है, उसको मरने के बाद उसको उस चीज की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी जो उसने वो क्राइम करा था?
अगर उसने भगवान से माफी, तो भगवान तो इसमें लिख ही चुके, अहम त्वचम तथा में, उन्होंने बोला हुआ है कि नहीं कि अगर तुम मुझे पहचानते हो और अपने हमें शरण ले लेते हो, तो भगवान बोला हुआ किसी भी बड़ वैदिक व्यवस्था का हो, अगर उसने भगवान को अपना लिया और शुद्ध भक्ति कर ली, बहुत सारे चेंज हुए ना, जैसे वाल्मीकि का भी बोलते कि वो पहले थे, फिर उसने मरा मरा बोला, राम राम हो गया सीधा, तो ऐसे करके। तो भगवान के साथ अगर हम पहले से, अगर हमारा नेचर के साथ जो दिया हुआ एक्टिविटी, मैंने नेचर को हमने कंट्रोल करके कोई भी खराब नहीं किया। नेचर मतलब होगा प्रकृति ने हमें कोई दिया, हम उसके कंट्रोलर नहीं, मतलब हमने किसी को मारा नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबके कंट्रोलर हैं। वो अगर एक्टिविटी नहीं की है, अगर उसने चोरी की है और उसने उसकी सजा भी भुगत ली और भगवान से उसने माफी मांग ली, तो उसको अगले जन्म में वो प्रारब्ध नहीं मिलता, ये अप्रारब्ध में आता है, क्योंकि उसने कंटिन्यूस नहीं किया, किसी भी फैमिली को मारा नहीं है, किसी को हरास नहीं है, उसके बाद उसने वो एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसके बाद शुद्ध भक्ति में चला गया, तो उसको वो प्रारब्ध नहीं लगता है, वो अप्रारब्ध में आता है, पर वो उसका वो पकता नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रारब्ध, वो प्रारब्ध में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि उसको सजा मिल चुकी है, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि मैंने ये किया हुआ, तो वो रियलाइजेशन हो गया। तो अगर वो भगवान को रियलाइजेशन में कर देता है तो उसको कट जाता है। जैसे अजामिल का क्या हुआ था, अजामिल की भी कहानी यही है ना कि वो पहले शुद्ध भक्त थे, लेकिन वैश्या के चक्कर में पड़ के वो वैश्या से उनको प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई और उनसे शादी कर ली, और अपने गृहस्थ जीवन भी था अच्छा खासा, और उसके बाद बच्चे पैदा हुए, और उसके बाद वो नारायण नाम रखा उसके बड़े वाले बेटे का, वो नारायण नारायण बोलते रहते पूरे दिन, तो ऐसे उनके कटने लगे, लेकिन उन्होंने किया तो गलत काम ही था, लेकिन क्या भगवान ने फिर उनको दोबारा वो नारायण नारायण नाम लेने लगे, उनका प्योर भक्ति होने लगी, शुद्ध भक्ति होने लगी भगवान की तरफ से, नाम ले रहे थे। तो नाम जपा से, जो यहाँ पे भी कलयुग में बोला गया है कि आप नाम जपा से, हरे कृष्ण का महामंत्र जपने से आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, कि वो प्रारब्ध ऐसे ना हो कि जिससे कि आपने प्रकृति को छेड़ा हो, मतलब पैदा करने और मारने का जो है वो सब भगवान के कंट्रोल में, उसमें अगर छेड़खानी की तो मेट्रिस्टिक डिजायर के लिए किया हुआ है। अगर भगवान को आप शेल्टर ले लेते हैं, भगवान की अगर मदद ले लेते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, तो वो इन जो जिनसे किसी का बहुत ज्यादा हित नहीं हुआ, तो वो आपको माफ कर देता है, दयालु करता है, तो अगले जन्म में वो ज्यादा प्रारब्ध नहीं रहता, अप्रारब्ध होता है, वो इसी जीवन में कट जाते हैं, क्योंकि आपने सजा ले ली, तो उसको जो इसी जीवन में हो गया उसका अप्रारब्ध बोलते हैं उसे। जी प्रभु, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमारे इंडिया में तो फार्मिंग होती है, हमारे पास तो ऑप्शन होता है वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, बट जैसे कई दूसरी कंट्रीज होते हैं, यहाँ पे फार्मिंग नहीं होती और उनका मोस्टली सामान इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है, तो वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है वेज खाने का, तो वो नॉन वेज खाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करे फिर, उनके पास नहीं ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन है, क्यों नहीं है, आप क्या सोचते हैं, पूरा परसेंटेज आप देखिए कि कितने वाटर है पूरी पृथ्वी, कितना उसका लैंड है, तो ये वहां से दूसरी जगह से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं और अपने यहाँ भी उगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जिसको बोलते हैं ना डिजायर लग जाता है, एक बार टेस्ट लग जाता है, वो हायर टेस्ट, तो वो हायर टेस्ट भगवान के नहीं लेता, वो इसी का टेस्ट लेता है। तो ये प्रारब्ध है किसी की हत्या करना, जिसमें कि जीव भगवान का अंश है, चाहे वो कोई भी सरीसृप हुआ, चाहे वो जो बोलता है ना भगवान की मेरा अंश चर अचर दोनों में ही है, तो कोई भी जीव जंतु है उसमें सभी में भी आत्मा है, वो आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, तो वो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आपने भले मारा नहीं है लेकिन कहीं से लिया हुआ है, तो वो प्रभु जी प्रारब्ध में ही आएगा। अब आपका इसी क्वेश्चन में है कि वो करें क्या, तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान ने उनको वेजिटेबल या और फ्रूट या कुछ नहीं दिया, कोई ऐसी कंट्री नहीं जो उनके पास फ्रूट नहीं होते हैं, वो कंट्री नहीं है जो जैसे उनको अंटार्कटिका है उगा नहीं और सकते यूके हैं। है वहाँ का ना, नहीं तो अंटार्कटिका जैसे में प्रभु जी, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका में प्रभु जी किसने बोला रहने के लिए, कितने लोग रहते हैं वहां पे। रूस का सबसे अब ठंडा, जैसे यूके है वहाँ पे रूस का सबसे ठंडा एक ही सिटी है पूरा विश्व का, ठीक है। अब जैसे यूके सर, मैंने उसमें देखा कि 90% उनका सारा इम्पोर्ट ही होता है, क्योंकि वहाँ का बारिश ही होती रहती है पूरे साल उनके वहाँ पे, वो फार्मिंग कर ही नहीं सकते, तो वो सारा सामान दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, अभी अभी तो उनके भारत पास ऑप्शन नहीं है। अभी और भारत प्रभु प्रभु जी जी, इसके भारत ब्राजील से और सभी कंट्रियों से आगे निकल गया है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो निकल के ऐसे ही अगर कोई चाहेगा कि उसको इंपोर्ट करके खाना है, तो उतना ही दूसरी कंट्रियों पे लोड आ जाएगा, वो उतनी ज्यादा फार्मिंग और ज्यादा मल्टीप्लायर में करेंगे, और वो खुद भी कर सकते हैं। पहले बोलते थे मोती केवल उधर जापान में ही होते हैं, अपने इंडिया में नहीं होते, लेकिन बिहार में और यूपी में बहुत से लोगों ने घर में मोती कर लिए, तो वो भी बोल सकते थे कि मोती खरीदने पड़ते हैं, मोती इंडिया में होते नहीं है, कह सकते थे ना। बट लेकिन जैसे प्रभु जी हमारे पास कई बार शरीर में डिफिशियंसी हो जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है आपको प्रोटीन की कमी है, आप एग खाओ, तो फिर अब उस टाइम फिर क्या करें हम, क्योंकि बस हमारे प्रोटीन तो फिर नहीं, तो एग्स उसका मतलब नॉन उसका वेज भी में होता है मोस्टली। उसका भी तो सप्लीमेंट होता है ना, एग एग से जरूरी एग आपको खाना है।
सप्लीमेंट किस चीज का नहीं है? आप प्रोटीन, तो प्रोटीन केवल ऐसा थोड़ी एक में ही होता है, प्रोटीन का तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं तो भगवान ने यही प्रकृति में सब कुछ दिया हुआ है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आप अमेरिका का, यूएसए का क्लेम देखेंगे तो उन्होंने, मैं शेयर भी कर सकता हूँ उसका, यही है कि डॉक्टर ने जो किया, उस दिन मैंने स्लाइड में दिखाया भी था कि सबसे ज्यादा जो हेल्दी और लाइफ ज्यादा जीते हैं वो जो वेजिटेरियन होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम जवानी तक तो मतलब मीट वगैरह खा लेते हैं, लेकिन हम बुढ़ापे में बोलते हैं कि हमने छोड़ दिया। ऐसे ही अमेरिका, यूएसए, यूके में होते हैं, उनका ये जब वो उनकी उम्र हो जाती है, मतलब मोर देन 60 ईयर्स, तब वो धीमे धीमे कम कर देते हैं और वो ज्यादातर उबला हुआ ऐसा खाने लगते हैं, क्योंकि पचा नहीं पाते हैं। अगर इतनी ही उनको शक्ति है और सब कुछ सही है तो वो बुढ़ापे भी खाएं और पचा के दिखा दें। नहीं पचा पाते हैं, उनको दिक्कत होने लगती, बॉडी में उनको दिक्कत होने लगती, समस्या आने लगती। फिर वो तो ऐसे ही इंडिया में बहुत से लोग खाते रहते हैं, फिर बाद में वो भक्त बन जाते हैं। क्योंकि भक्त इसलिए नहीं बन जाते हैं, वो इसलिए बन जाते हैं कि फिर उनके बाद पचते ही नहीं, उनको लूज मोशन होने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये खा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम वेजिटेबल खा लेते हैं और फिर भगवान की माला जपते हैं कि अब तो टाइम हो गया, रिटायर हो गए, अब तो टाइम ही टाइम है, अब भगवान की जपते हैं। तो भगवान ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, लेता है। लेकिन भगवान को जब जरूरत थी, आप जवान थे, जब भगवान ने बोला गया कि आप अपने सेल्फ डिजायर्स के लिए अपने मेटेरियलिस्टिक का धोन किया हुआ है, लेकिन अब पैदा करना था जो दिव्य आत्मा होती है, हम दिव्य होते हैं, ब्रह्म होते हैं, ठीक है, दिव्य दिव्य रूप में जा सकते हैं। लेकिन तब तो हमने किया नहीं। जब भगवान को नीड है तब आपने नहीं दिया, अब आपको नीड है तो भगवान नहीं देता है, ठीक है। लेकिन भगवान इतना दयालु होता है कि तब भी वो आपके प्रारब्ध काट देता है और आपको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हमें बहुत पहले से ही भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिससे कि हम स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा हम ये जान पाए क्या गलत है क्या सही है, हमें क्या खाएं क्या नहीं खाएं। कलयुग के लिए केवल 3 चीजें बोली गई हैं। जो कर सकता है वो भगवत धाम और वैकुंठा जाएगा, जो नहीं कर सकता वो दोबारा आएगा, उसको प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे, जो मैंने अभी फोटो दिखाए, बच नहीं सकता वो उससे। तो उसमें वही है कि 16 माला मिनिमम जपा करनी है, और 4 जो 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, और प्रसादम जैसा भोजन खाना है। बस यही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई है? जी प्रभु जी, अभी तो और कोई है नहीं। चैट बॉक्स में देख लेते हैं प्रभु जी। मुंह खा लेना प्रभु जी, जिसने गीता पढ़ा ही नहीं वो जानता ही नहीं कि ये सब गलत है, मीन्स खाना वगैरह। तो क्या ये उनकी गलती है? उन्हें पता ही नहीं है क्या नहीं करना। अच्छा बुरा तो सबको पता रहता है प्रभु जी। इतनी तो, ये तो भगवान ने बोला हुआ, ज्ञान पहले अर्जित करो। ज्ञान अब अर्जित करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या खाना नहीं खाना। क्यों उसका आप नाम लेके कि मुझे पता नहीं था, ये सबको पता रहता है कि जीव हत्या हत्या होती है और जीव खाना नहीं खाना है। स्प्राउट हो गए, उसको खाना कि नहीं खाना है, ये सबको पता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि अच्छा बुरा, लेकिन समाज सोसाइटी में पता रहता है कि क्या अच्छा बुरा है। तो हमें पाप नहीं करना है, हमें पुण्य नहीं करना है, तो हमारा जो अकाउंट है वो पॉजिटिव रहेगा। एक बोल रहा है ये पीडीएफ नहीं मिला है माता प्रभु जी 10 में लेक्चर के बाद। जी प्रभु जी, मैं कल पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा प्रभु जी। हाँ, ये इन्होंने डाला तो था अमित प्रभु जी ने पूरा। और नहीं, इसमें शायद कुछ मिस हो गया होगा विशाल पटेल ने आपको। डाला हुआ, प्रभु जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साब्यसाची। साब्यसाची प्रभु जी अर्जुना को बोलते हैं। वो हीरो थे, द सुपर हीरो ऑफ महाभारता। तो जो सुपर हीरो होता है भगवान के लिए, भगवान के लिए, ना कि सुपर हीरो जैसे अभी हीरो जो हैं, जो दारू और मदरा और क्या क्या गांजा और वो भी पकड़े भी गए थे, तो वो नहीं होते हैं साब्यसाची। साब्य जिसने अपने कंट्रोल किया हुआ, साची जो बिल्कुल सच्चा है, सखा है, मित्र है और शुद्ध भक्त है, उसको बोलते हैं। तो ये अर्जुन के लिए बोला गया साब्यसाची, मतलब अर्जुन। अर्जुन का नाम जैसे निक नेम बोल देते हैं या दूसरा रूप बोलते हैं, उनको बोलते हैं। प्रभु जी रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है, डेली हो क्लास। हाँ, ये सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप डालेंगे। मेरा प्ले लिस्ट है स्पिरिचुअल एंड साइंस, जो हमारा मंदिर है उसकी साइट पे जाके क्लासेस, आप सुधाकर प्रभु जी आप डालेंगे तो आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस। यूट्यूब पे मिलेंगी, यूट्यूब पे उसका लिंक मैं डेली डालता हूँ। डेली डेली जो क्लास होती है, थैंक यू प्रभु, हाँ उसकी डालती है, मैं लिंक भी डालता हूँ, आज भी डाल दूंगा मैं लिंक। मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक माला जप करें, डेली एक माला जप करें। माला चाहे कैसी भी हो,
जो भी चलेगी उसमें 108 बीट होनी चाहिए, और नमी जो 100 नमी होनी चाहिए वो जिसको सुमेर बोलते हैं वो होनी चाहिए, जिस पे श्री चैतन्य महाप्रभु वाला जो आपको जपा करना है, और उसके बाद आपको एक महामंत्र वाला जपा करना है। तो ये आपका वो है। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया कंचन माता जी, आप माला जपा करती हैं तो आपको इसके चेंजेस भी दिखेंगे माता जी। आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, आपको कंट्रोल आ जाएगा, इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाएगा। आपको पहले से बहुत ज्यादा, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मैं 16 माला जपा करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया। मैं ज्यादा एजिटेट नहीं होता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, और काफी मटेरियल लाइफ से ज्यादा चिंता नहीं है। भीड़ भड़क्का में जाने से मुझे पसंद नहीं है लाइफ। पहले मैं मुझे बहुत ज्यादा तामसिक, और जैसे बोलते हैं ना रजोगुण के बीच में कहीं पे था, तो बहुत केएफसी हो गया और मैकडोनाल्ड हो गया और ये डोमिनोज हो गया, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी मुझे घर का सिंपल खाना और बहुत अच्छा लगता है, और मन बहुत कंट्रोल रहता है, ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं रहता। पहले बहुत रुपया पैसा और यही रहता था, लेकिन उससे चेंज आता है। मेरा तो चेंज आया, इसलिए मैं कह सकता हूँ। तो जो भी माला जपा करता है वो कंट्रोल हो जाता है। मेरा तो गुस्से पर तो बहुत ज्यादा कंट्रोल, मेरा गुस्सा तो इतना था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, लेकिन अब मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता। और ये मेरी फैमिली भी बोलती है कि मैं चेंज हुआ है मुझ में। ये मैं तो अपना बता सकता हूँ, मैं दूसरे को नहीं पता। इसलिए मैं जो मेरे एनएनडी प्रभु जी हैं, मैं उनसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और वो जो भी बोलते हैं मैं करता हूँ। आपके टेम्पल से थैंक यू प्रभु जी, आपके ये ज्ञान देने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। आप लेवल 2 में जाइए, लेवल 2 में बहुत डिटेल में बताया जाएगा, और हमसे भी ज्यादा ज्ञान वाले वहां पे मिलेंगे। नंदी प्रभु जी लेवल 2 लेवल 3 भी लेते हैं, अभी लेवल 1 की भी क्लास ले सकते हैं, और लेवल 3 में वो हम लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, लेवल 4 में भी पढ़ा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर जो बोलते हैं। हो सकता है मेरे पास सारे आंसर नहीं हो, लेकिन प्रभु जी के पास हो सकते हैं, उनके पास भी सारे नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी के पास मुझसे ज्यादा आंसर हैं, वो ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं। ये मेरा 4 क्लास है। बहुत अच्छा माता जी, आपका 4 क्लास है, तो आपको पता भी चलने लगा होगा कि वास्तव में भगवान पे श्रद्धा और सिंसियरिटी और पंचुअलिटी और डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। और चेंजेस इसमें माता जी जरूर आते हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई थ्योरेटिकल, ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। और मैं पहले 1 माला जब करता था, उसके बाद मैं सीधे 4 पे गया, और हर एकादशी को मैंने माला 4 से 8, 8 से 16 किया। मतलब मैंने 1 महीने में ही 1 से, मतलब दूसरा महीना जब आया, 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, मैं एकादशी का व्रत भी करने लगा हूँ। और पहले मुझे भूख का मतलब ऐसा था कि भूख तो मेरे मतलब जैसे होता ना एनेमी जैसे बोलते हैं, तो वैसा था, भूख के बगैर मतलब 1 घंटे भी नहीं रह सकता था, लेट हो जाऊं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी। लेकिन जब से एकादशी का व्रत रखा है, और मैं वो निर्जला जो व्रत होता है 1 साल आता है, 1 साल में आता है जो एकादशी, वो भी मैं करता हूँ। मतलब पूरे 24 घंटे पानी नहीं पीता हूँ। लेकिन अब कुछ भी नहीं होता, पहले सिर में दर्द होने लगता था। लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इसलिए मैं भगवान को मानता हूँ। और हमारे जो प्रभु जी हैं, एनएनडी प्रभु जी, उन्होंने हमें शिक्षा दी हुई है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, उनका मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग इससे आगे आसपास जो बोला गया ना कि अगर आप शुद्ध भक्ति योगा में नहीं कर पाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ 12 चैप्टर में, तो आप कम से कम भगवान का किसी भी संपूर्ण जो काम होता है उसमें आप सहयोग दें। मंदिर बन रहा है उसमें सहयोग दें, और उनके लिए फूल लाएं, उनको मंदिर धो सकते हैं, विग्रह की पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर है उसकी मदद कर सकते हैं। कहीं मंदिर में है उसमें थोड़ा सा दान दे सकते हैं, मंदिर बनने वाला नया तो उसमें दान दे सकते हैं, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे 21 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो। तो ये कहते हैं, तो इसमें कोई परिवार वाला रोकेगा नहीं। वैसे बोलेंगे परिवार वाले कि तुम ये क्या कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो, घर में ये गीता सुन रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहे हो, क्यूज कर रहे हो। पर भगवान ने उसका दूसरा रीजन भी बताया हुआ है। तो हम छोटा ही शुरुआत करें, हमें करनी चाहिए, हमारा ये मानना है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और एक्सपीरियंस तो शेयर हमेशा प्रैक्टिकल बेस पे होता है। लेकिन ये सभी लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि जो अभी इसमें 200 लोग जुड़े थे, अभी कितने 40-50 के आसपास रह रहे हैं, 25-30 हो जाते हैं कभी। तो सभी लोग नहीं हो, तो बिरला ही होता है। तो वो विश्वास नहीं करते, भगवान सोचते हैं कि
कहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे गीता पढ़ें, क्योंकि सनातन धर्म की गीता है, वो कहाँ पढ़ें वगैरह, इतनी देर में तो एक मूवी खत्म हो जाएगी। वो क्या अमेजन पे आज कुछ आता है ना, अमेजन प्राइम क्या वेब सीरीज बोलते हैं, इतने में तो एक मूवी देख लेंगे। तो ये सारा डिजायर किसके लिए है? ये सारा आंखों, मन, बुद्धि और सारे इंद्रियों के लिए है। तो वो किस में जा रहे हैं? वो सारे रजोगुण में हैं, तमोगुण रजोगुण में पड़े हुए हैं, सतोगुण में नहीं आ सकते। फिर वो अगले जन्म में उनको जब प्रारब्ध आएगा तब उनको लगेगा हमने क्या कर दिया है। ये टाइम बर्बाद। टीवी का मतलब है कि वो जो दिखाना चाहते हैं वो हम देखते हैं, हम जो देखना चाहते हैं वो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो रियल टाइम नहीं होती है। लेकिन गीता हमको दिखाता है, गीता हमको दिखाता है कि हम क्या हैं और क्या हमें बनना है। हाँ माता जी बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि कंचन माता जी बोल रही हैं कि पहले से कंट्रोल हो गया। माता जी जैसे ही आप माला और बढ़ाएंगी ना, मैं अभी 14 माला करती हूँ, बहुत बढ़िया माता जी, 14 माला करती हैं आप 16 कर दो, तो आप जो डॉक्टर जैसे नहीं हमारी मेडिसिन लिखता है, और हम बोलते हैं कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए डबल डोज ले लो, तो हमें कोरोना होगा लेकिन वो इतना फैटल नहीं होगा कि हम हॉस्पिटल जाएं हमारी डेथ हो जाए। तो ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि डेथ रेशो बहुत ही कम है, पॉइंटों में है। तो इसी तरह से आज के कलयुग के लिए 16 माला प्रिस्क्राइब्ड किया प्रभुपाद ने। वैसे ये बहुत ज्यादा 96 होता था, उसको 16 कर दिया है, और 4 प्रिंसिपल जो बोलेंगे वो कर दिए गए हैं, और जो प्रसादम जैसा भोजन बना के खाएं, ये है। हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत रखें, सिंगल माला तो आप जपें। प्रभु जी अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो तो क्या ये जपा इफेक्टिव रहेगा उसमें? हाँ माता जी क्यों नहीं रहेगा इफेक्टिव। अगर आपने दीक्षा ले ली तो आप में एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है वो आ जाता है कि आप टाइम से उठेंगे, टाइम से माला जप करेंगे। लेकिन जब तक आप दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक क्या होता है कि आप ऑनरशिप नहीं लेते हैं। मतलब आज आपने 16 कर दी, 14 कल थोड़ा मन नहीं किया, आलस आ गया, तमोगुण में चले गए, तो आपको कहेंगे आप एक ही कर लेते, 4 कर लेते। लेकिन जब आप 16 करने लगेंगे और दीक्षा ले लेंगे तो आप वो फिर छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर वो आपको आप करते ही करते हैं, तो उसको ज्यादा फायदा मिलता है। देवियां ने अब बस जपा करें, दवाइयां ना लें और बस जपा करें तो काफी होगी स्वस्थ होने के लिए। नहीं माता जी, दवाइयां तो मेटेरियलिस्टिक है ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम उन्हें आई वो मेटेरियल डिजायर के लिए आई, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध किए हैं, इसलिए उनकी अभी स्वास्थ्य खराब हुआ है। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण नहीं है। तो शुद्ध भक्ति में अगर जाएंगे तो पहले तो दवा लेके ठीक हो जाएं, उसके बाद वो माला जपा करें तो उनके प्रारब्ध कटेंगे। अभी उन्होंने प्रारब्ध काटने की है, तो क्या पता कितने हैं। जैसे 99 टाइम्स शिशुपालन ने उनको भगवान को अब्यूज किया, गाली दी, तो उन्होंने 99 या 98 बार टाइम तो उनको दिया ना। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि तब तक आप मेडिसिन लें तब तक आपके कट ना जाए। हरे कृष्णा। सभी क्वेश्चन हो गए तो आज समाप्त करें। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हेल्थ प्रणीता मार्जीबे माता जी पूछ रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या है फास्ट के माता जी वेद और शास्त्र में जो महापुराण, विश्व पुराण और ब्रह्म संहिता और गीता के तो मैं बता सकता हूँ, 4 बुक मैंने पढ़ रखी हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमारे प्रभु जी ने भी बताया, नंदी प्रभु जी के, जब हम फास्ट करते हैं तो हमें पूरे, अगर हमने फास्ट कर लिया तो हम खाना पूरे दिन का हमारा बच गया, तो वो जो टाइम मिला वो भगवान को देना है। दूसरा, हमारी इंद्रियां, जो डिजायर इंद्रियां, वो वीक हो जाती हैं। जब हम फास्ट करते हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा नहीं रहती है, डिजायर ज्यादा नहीं रहता है, डिजायर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो डिजायर जब कम हो जाता है तो हमें ज्यादा ना भूख लगती है और ना ज्यादा प्यास लगती है, ना ज्यादा हमारी इंद्रियां इतनी, शरीर होता है ना वो इतना वीक हो जाता है, उसकी डिजायर कम हो जाती है मेटेरियलिस्टिक के लिए। तो हमें ना ज्यादा फिर घूमने फिरने का मन करेगा, ना फिर हमें ज्यादा चलने फिरने का मन करेगा, तो हम घर में रहेंगे, तो ज्यादा जो टाइम बचेगा वो भगवान के लिए यूज करेंगे। तो ये फायदा इसका होता है। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज यहीं पे विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे 14 चैप्टर के लिए। बहुत आप एक माला जप करिए, और मैं कल जितने भी लोग आज आए हुए उनसे फिर मैं कल पूछूंगा कि मेरा रिक्वेस्ट जो है वो एक माला जप करें। अब आज फिर हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च से कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।